नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका पुनः एक बार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा। थोड़ा लंबा कहने का मतलब है 30 से 35 मिनट का हो सकता है। और आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो मिस नहीं होगा, मैं इसका दावा देता हूँ। हमने इसमें हर प्रश्न को हर तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया है। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने करी? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका स्वराज में की। अपनी पत्रिका स्वराज में इन्होंने की थी। किसमें की थी दोस्तों? स्वराज में की थी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, स्वराज में इन्होंने इसकी मांग करी थी। किसमें? स्वराज में। पहला अनौपचारिक मांग था। कहने का मतलब ये औपचारिक नहीं था, ये औपचारिक नहीं था। इन्होंने अपने पत्रिका में कहा कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में अपने पत्रिका यंग इंडिया में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि महात्मा गांधी ने संविधान के बारे में क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए होना चाहिए। ठीक, और किस आधार पर होना चाहिए? तो दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग करी, लेकिन कब की? स्वराज पार्टी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से। ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने अभी तक संविधान सभा की मांग नहीं की थी। स्वराज पार्टी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से पहली बार संविधान सभा की मांग संविधान सभा की मांग अगर की गई थी किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, तो ऐसा करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। किस पार्टी में इन्होंने किया? किस पार्टी की बैठक में? किस पार्टी की तरफ से? तो स्वराज पार्टी की तरफ से। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ठीक, एमएन राय ने, यानी मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजों से मांग करी कि भैया मुझे, यानी हमारे देश को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा की मांग कीजिए, संविधान सभा दी जाए और हम अपने देश के लिए खुद से संविधान बनाएंगे। ठीक, ये वामपंथी आंदोलन के भी एक प्रमुख नेता थे। कौन? एमएन राय। एमएन राय वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 1935 में पहली बार संविधान सभा की मांग की। ध्यान देखिए, बहुत बाद में मांग की। पुनः इन्होंने 1936 में अपने बात को दोहराया और कहा कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में योजना समिति की स्थापना में, 1938 में जेएल नेहरू ने क्या की थी? नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। और संविधान सभा कैसी होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर। महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान सभा भारतीयों के लिए हो, भारतीयों द्वारा हो और दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर हो। और नेहरू ने क्या कहा कि भारत में एक संविधान सभा हो, लेकिन वो किस आधार पर हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। अगस्त प्रस्ताव 1940, पहली बार अगस्त प्रस्ताव के समय अंग्रेजों ने भारत के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, मांग को स्वीकार किया, लेकिन यह क्या था? आंशिक रूप से था। जिसका रीजन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके लिए एक संविधान सभा देंगे, लेकिन वो आंशिक रूप से था और ये दबाव में था और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात उन्होंने की। ठीक,
कांग्रेस पार्टी ने इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार माना गया, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथ गो थे, लॉर्ड लिनलिथ गो। क्रिप्स मिशन 1942, इसने भी अगस्त प्रस्ताव को दोहराया, लेकिन कांग्रेस ने इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया। तब जाके कैबिनेट मिशन 1946 में इसी मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। आपसे पूछता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के आधार पर है, तो कैबिनेट मिशन 1946। ये आपको उत्तर करना होगा, न कि क्रिप्स मिशन या पहले कोई मिशन। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। किसके अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के। सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, अब बात करते हैं संविधान सभा। जब संविधान सभा की मांग की गई, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की अगर संख्या आपसे पूछे तो कितने थे, 389 लोग, 389 जीते थे। ठीक है ना, थे ये, इसमें 389 थे। और इसका आधार क्या था, तो आधार था 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना। 296 सदस्य तो इसके कहां से थे संविधान सभा में, ब्रिटिश भारत से थे। और 93 सदस्य कहां से थे, देशी रियासतों से। देशी रियासतों का चुनाव नहीं हुआ, अपितु देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे। ये मनोनीत किए गए थे, ये याद रखना है, मनोनीत किए गए, ये मनोनीत किए गए थे। ठीक, ब्रिटिश भारत से में आपका 296 में 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 उनके कमिश्नरियों से थे। 4 कमिश्नरियां उस समय कौन कौन सी थी दोस्तों, तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर का मेवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान। मतलब ब्रिटिश बलूचिस्तान के जो क्षेत्र आते थे, जहां तक अंग्रेजों का अधिकार था, वे क्षेत्र इसमें आते थे। अगर हम बात करें कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। एससी कितने थे उसमें, एससी सदस्य कितने थे संविधान सभा में, तो 26 थे। और एसटी कितने थे, तो 33 थे, 33। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। संविधान सभा में 3 समुदायों से प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। ये 3 समुदाय कौन से थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य जो भारतीय हिंदू थे, इसमें आते थे सब, 273 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 79 सीट और सिखों ने कितनी सीट जीती, 4 सीटें जीती थी। आइए 389 का हम कैसे कैसे कितने सीटें इन लोगों ने जीता। अच्छा, एक मिनट, जीतने का अध्ययन नहीं है, तो अच्छा हम सीट, ठीक है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था उतने सीटों पर, ठीक है ना। 389 पर जब चुनाव होता है तो 296 जो प्रांत थे और इधर 93 देशी रियासतें थी, तो सामान्य ने 213 पर चुनाव लड़ा। सामान्य वर्ग में जो सामान्य हिंदू जनता थी, वो कितने पर चुनाव लड़ती है सामान्य हिंदू जनता, ये सामान्य से मतलब यहाँ जनरल मतलब हिंदुओं से था, 208 सीटें जीती 213 में से। मुस्लिम लीग 79 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 73 सीटें जीतती है। सिख 4 पर लड़ते हैं, चारों जीतते हैं। और उसमें निर्दलीय भी थे जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 15 जीतते हैं। 15 पर चुनाव लड़ते हैं और 15 जीतते हैं। अगर बात करें देशी रियासतों की, तो ये राजा राजवाड़े थे, ये मनोनीत थे। इन लोगों ने संविधान सभा में भी भाग नहीं लिया था। यह जो चुनाव था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन था। 1589 में से 389 लोग चुने गए थे। ठीक, कुल संख्या कितनी थी, 1589। ठीक, और चुने गए कितने, 389। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको।
हैदराबाद रियासत इस संविधान सभा के चुनाव में इसमें क्या हुआ, भाग नहीं लिया। ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे, संयुक्त प्रांत से थे। और देशी रियासतों में सर्वाधिक कहां से थे प्रतिनिधि, तो मैसूर से थे। मैसूर से कितने थे दोस्तों, 7। मैसूर से कितने थे, 7। संविधान सभा की बैठकें आइए देखते हैं संविधान सभा की बैठकें। आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई। एक बी, 3 सी, 4 डी, 5। कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। बताइए कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी। ठीक, ये मत देखिएगा हम जो लिखवा रहे हैं 1 2 3, अरे भाई कितने दिन लगातार बैठक हुई थी वो बताना है। संविधान सभा की कुल लगातार कितनी बैठकें हुई थी, लगातार कुल कितनी बैठकें हुई थी, यही हमारा प्रश्न है, इसको आप लोग बताइएगा। प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और ये कहां हुआ था, तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो कुल 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इसमें अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ऐसा कहां होता था, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे बुजुर्ग लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता था, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम बात करें कि प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। द्वितीय बैठक की बात करें तो द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, उसी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ। इस बार अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष वही थे जो प्रथम के थे, उपाध्यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव थे। ठीक, इन्होंने ही प्रारूप बनाया, पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था दोस्तों। ठीक, तृतीय बैठक की बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसी तृतीय बैठक में ही नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव या वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी, कुल बैठक कितनी हुई थी, 12। ठीक, अंतरिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुई थी भाई संविधान सभा की, तो 24 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, 1950, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे संविधान सभा के कार्य ध्यान दीजिए। संविधान सभा भाई भारतीयों को संविधान बनाने का कार्य दे दिया गया। एक तरफ शासन प्रशासन को भी चलाना था, दूसरी तरफ संविधान का निर्माण भी करना था। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के कितने कार्य थे, तो संविधान सभा के 2 कार्य थे। पहला था संविधान निर्माता के रूप में और दूसरा था विधायिका के रूप में। तो संविधान निर्माता के रूप में अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब तक थे, ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर तक है, 26 नवंबर तक ये चलेगा, 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद परिवर्तन होता है। ठीक, अध्यक्ष राजेंद्र। अब विधायिका के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया। और वर्तमान झंडे की डिजाइन किसने तैयार की है, इसको भी जानते रहिएगा, इन तीनों बिंदुओं को, इसको भी जानते रहिएगा। पिंगली वेंकैया ने वर्तमान झंडे का निर्माण किया। ठीक, भारत का पहला झंडा कहां फहराया गया आपसे पूछ ले, तो 1907 में मैडम भीका जी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को क्या क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं और उनके बारे में और चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ और कितना समय लगा, क्या क्या संशोधन हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को ही अपना लिया गया संविधान को। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगर कुल खर्चे की बात करें तो 64 लाख रुपए खर्च हुए और कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया तो 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। टोटल संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया तो 15, लेकिन हस्ताक्षर की बात करें तो 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। कुल संविधान सभा में संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए, कितनी बार चीजों को बदला गया तो 2473 संशोधन किए गए थे। कितने संशोधन? 2473 संशोधन किए गए थे। बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। मैंने अभी बताया कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से 12 ने क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में या संविधान निर्माण में जो ये 15 महिलाएं हैं, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। आरओ, पीसीएस जैसे एग्जामों में यहां से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो पहला अगर हम देखें तो सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में आप कमेंट करिए। ठीक, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुद्दन और बेगम एजाज रसूल। इनका नाम बहुत आता है, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में भाग लिया था। संविधान सभा में इन्होंने भाग लिया था। अब बात करते हैं संविधान सभा पर वाचन। तो संविधान सभा पर कुल कितने वाचन हुए थे दोस्तों? तो संविधान सभा पर कुल 3 वाचन हुए थे। इसके बारे में हम देखते हैं। संविधान सभा पर प्रथम वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ। यह सबसे छोटा वाचन था, क्योंकि 4 से 5 यानी 5 ही दिन का इसमें वाचन हुआ। यह सबसे छोटा वाचन था। ठीक, संविधान को पहली बार यहां पढ़ा गया और संविधान के प्रारूप पर सामान्य चर्चा प्रथम वाचन में की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं द्वितीय वाचन की। तो द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। आपसे पूछता है कौन सा वाचन सबसे लंबे समय तक चला? तो सबसे लंबे समय तक वाचन चलने वाला द्वितीय वाचन था। सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण वाचन इसी को माना जाता है। और इसमें क्या किया गया? प्रत्येक खंड और उपखंड पर क्या की गई? चर्चा की गई। प्रत्येक खंड एवं उपखंड पर इस पर चर्चा की गई और यह सबसे लंबा वाचन था। अब बात करते हैं तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन की बात करें, यह अंतिम वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। ठीक, संविधान को अंगीकृत इसी वाचन के तहत किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अगला है संविधान। हमारे संविधान में क्या क्या तब थी और क्या क्या अब है। तो मूल संविधान जब बना हमारा तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। अब कितने अनुच्छेद हैं? 450 प्लस अनुच्छेद हैं, यानी लगभग 470 अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में भाग कितने हैं? तो 22 भाग। और वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25।
संविधान को हाथ से लिखने का काम, अगर हाथ से लिखने का काम पूछे किसका था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम आता है दोस्तों, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और संविधान को सजाने का काम, सजावट का काम किसने किया तो नंदलाल बोस ने किया। और नंदलाल बोस के एक शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों लोगों ने मिलकर, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह मिलकर इन लोगों ने क्या किया था, इस पे कार्य किया था। इस संविधान की किताब को, पुस्तक को सजाने का पूरा काम किया। और ये दोनों के दोनों लोग शांति निकेतन के आर्ट ऑफ कल्चर विद्यालय के क्या थे, छात्र थे। ठीक, कहाँ के छात्र थे, शांति निकेतन के ये दोनों छात्र थे। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हमें प्रोत्साहित कीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिए, स्टेटस पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।